हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 1 और यह जो बुक जो है हिंदी का नया बुक, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहार बोर्ड ने क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों का सिलेबस चेंज कर दिया गया और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चों को नया बुक मिला है, उसी नया बुक का जो आज हम लोग हिंदी बुक स्टार्ट किए हैं। नया बुक जो कि कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है ना। और इस बुक का क्या नाम है? मल्हार। क्या नाम है? मल्हार। तो पुराना बुक का जो है वो जो है टोटल जो खत्म हो गया। जो बिहार बोर्ड ने क्या किया, फाइनली सिलेबस चेंज कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले जो 6 क्लास के बच्चे को जो बुक मिलता था उसमें टोटल बुक 8 हुआ करता था। कितना बुक था? टोटल 8। और अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चों को नया बुक मिला है, टोटल कितना बुक है? 12, ठीक है ना। टोटल कितना बुक है? 12 यानी कि 12 बुक है। क्या 13 बुक है। ऐसा जो 12 से 13 बुक जो है बच्चों को दिया गया है। और अब जो हिंदी का बुक है, ठीक ना, उसका नाम मल्हार है। और चैप्टर 1 जो है यह मातृभूमि। मातृभूमि, जबकि पहले का चैप्टर 1 का अरमान नाम था ना। अब ये क्या दिया? मातृभूमि। और ये हिंदी का नया बुक है। तो जिन भी बच्चों को बुक नहीं मिला है, स्कूल डेली जाओ, बुक जो है मिल जाएगा। और देखो इसको, ये नया बुक है, समझो यहाँ पे। अब क्या दिया यहाँ पे? मातृभूमि। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे सरन तले झुक नित सिंधु झूमता है। हिमालय यहाँ क्या है? पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत है। तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचे हैं जो कि आकाश तक को चूमता है, ऐसा कहा गया है, ठीक ना। हिमालय आकाश को चूमता है, मतलब कि ऊंचाई को छूता है। और नीचे सिंधु झूमता है। सिंधु का मतलब होता है 3 नदियों से मिली हुई धारा, जिसको संगम कहते हैं। जैसे देखो, भारत के प्रयागराज में जो है 3 नदियों का संगम होता है। तीनों नदी आपस में मिलते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है ना। जहाँ 3 नदी आपस में मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? संगम, उसी कहते हैं सिंधु। नीचे क्या होता है? सिंधु झूमता है, तीनों नदी झूमती है। ऊपर क्या होता है? हिमालय आकाश को चूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है, ठीक ना। तो कहता है कि गंगा यमुना सरस्वती, तो यहाँ पे संगम का नाम है, प्रयागराज में संगम बनता है जिसका नाम है त्रिवेणी संगम। क्या नाम है? त्रिवेणी संगम। उसका नाम त्रिवेणी संगम इसलिए पड़ा है क्योंकि गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदी वहां आपस में आके क्या होती है? मिलती है, इसलिए उसका नाम है त्रिवेणी। त्रि मतलब 3, वेणी मतलब मिलना है, संगम 3 नदियों का संगम। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। ऐसा भूमि पर वो जन्म लिए हैं जहाँ 3 नदियां आपस में आके मिलती है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, वह भूमि मेरी है। वह पुण्य भूमि किसकी है? मेरी है। वह स्वर्ण मतलब स्वर्ण यानी सोने की भूमि मेरी है, ठीक ना। वह जन्मभूमि मेरी है, मतलब ऐसे भूमि पर हम लोग क्या लिए हैं? जन्म लिए हैं। वह मातृभूमि भी मेरी है। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कहता है कि हमारी भूमि के जो है, ठीक ना, पहाड़ियों में झरने क्या होते हैं? झरते हैं। और जगह जगह चिड़िया क्या हो रही है? चहक रही है। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है, ठीक ना। तो कहता है कोयल हमें क्या करती है? अपने आवाज में पुकारती है। कोयल क्या करती है? हमें अपने आवाज में पुकारती है, ठीक ना। उसके बाद हमारे तनमन को हवा जो बहती है, हवा हमारे तनमन को पास संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी है, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कहता ये धर्म की भूमि जो है वो मेरी भूमि है। एक कर्म की जो भूमि है, कर्म मतलब जहाँ की हम लोग अपना काम किए, अपना कर्तव्य किए, वो अभी किसकी है? मेरी है। यह जन्मभूमि मेरी, मतलब इसी भूमि पर जन्म लिए हैं। यह मातृभूमि मेरी, मतलब यह देश मेरी है, ठीक ना। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। तो इसी भूमि पर जो रघुपति का मतलब होता है भगवान राम, ठीक ना। इसी भूमि पर जो भगवान राम का जन्म हुआ है। इसी भूमि पर जब माँ सीता का भी जन्म हुआ है, ठीक ना। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण जो है गीता का उपदेश दिए। किसका उपदेश दिए हैं? गीता का, जिसको हम लोग श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ठीक ना। और ये फिर यहाँ दिया है, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखलाया, ठीक ना। पता है कि गौतम बुद्ध यानी भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी है इसी भूमि पर हुआ है, ठीक ना। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ है। और ये भूमि किसकी है? यह भूमि मेरी है, ठीक ना।
फिर याद दिया गया, वह युद्ध भूमि मेरी है, वह बुद्ध भूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, ठीक ना। नहीं, इसी भूमि पर जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया, यह भूमि मेरी है। यह भगवान बुद्ध ने इसी भूमि पे जन्म लिया है, यह भगवान बुद्ध की भूमि है, और यह भूमि भी किसकी है? मेरी है, ठीक ना। उसके बाद दिया गया, वह मातृभूमि मतलब यह देश मेरा है, ठीक ना, यह भूमि मेरी है, यह जन्मभूमि मेरी है, मतलब इसी भूमि पे हम लोग क्या लिए हैं? जन्म लिए हैं। ये बहुत ही बढ़िया कविता था जिसका नाम था मातृभूमि। इस कविता के जो लेखक हैं, इस लेखक का नाम है सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी, ठीक ना। यह है सोहन लाल द्विवेदी। इसका जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और 1988 ईस्वी में इसका देहांत हो गया। यानी कुल ये जो है 82 साल जिंदा रहे। कितना साल जिंदा रहे हैं? 82 साल जिंदा रहे। तो सोहन लाल द्विवेदी ने ही मातृभूमि कविता को लिखा है। ये कविता पूरा खत्म हो गया, ठीक ना। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।